सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो अभी ये नाश्ता बनाना है छोटे बेटे के लिए। घी की चूरी बनाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी देखें, अभी तक ये फूल देखें, अभी सूख रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। मैं दिखा, हफ्ते से ऊपर हो गया इन्हें। तो वो मैं बता रही थी कि घी की चूरी छोटे बेटे के लिए बनाऊंगी। उसमें ब्राउन शुगर जाती है, बटर को मेल्ट कर घी बन जाता है, वो जाता है। और चक्की के आटे की रोटी बनाऊंगी। और रात की बनी हुई रोटी है जो कि मैंने अपने लिए फ्राई करनी है। चाय के साथ वो मैं खाऊंगी, वो बहुत मज़े की होती है। पराठे से ज़्यादा वो उसका टेस्ट होता है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो चलें काम शुरू करते हैं। और आज चिकन बिरयानी भी बनेगी, उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, तो आज वो भी मैं बनाऊंगी। तो आप पहले व्लॉग में देख सकते हैं। अभी भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डालना है, कितना डालना है। लेकिन अगर कुछ रह गया तो आप पहले वाले व्लॉग में देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बम्बे बिरयानी की रेसिपी दी है। अभी भी वही बनाऊंगी मैं। तो चलें काम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये नाश्ते का वक्त है। अभी मैं छोटे बेटे के लिए मीठी चूरी बना रही हूँ। इसमें मैंने रोटी बनाई है, अभी तवे पे रोटी बनाई है, और जो चक्की का आटा होता है उससे। और मैंने तकरीबन 2-2.5-3 टेबल स्पून जो है बटर, मेल्ट करने के बाद 2-2.5 टेबल स्पून होगा, इतना बटर लिया। उसे मैंने माइक्रोवेव किया, वो मेल्ट हो गया। तो उसमें ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून हीप डाली है, और छोटे छोटे टुकड़े करके ये रोटी डाली है। मोस्टली लोगों को तो पता होगा, आती होगी, उनके घर में बनती भी होगी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अभी मैं इस तरह इसे कूट लूँगी, ऐसे इसे बिल्कुल बारीक बारीक करेंगे, तभी ये अच्छी लगती है। जितनी मतलब थोड़ी देर बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अभी इसमें मैंने ब्राउन शुगर और घी मिलाया, तो थोड़ी सख्त है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये सॉफ्ट होगी, और ये बिल्कुल ऐसे बारीक हो जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक करनी है। ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो इस तरह देखें, बारीक करते हैं, ये इस तरह निवाला बनता है। ये देखें, ये ऐसे, ये बिल्कुल बारीक है, तो ये खाने में अच्छी लगती है। और अभी मैं उसके बाद अपने लिए ये रात की बची हुई रोटी है, ये मैं फ्राई करूँगी। ये भी बहुत मज़े की होती है, मैं दिखाऊँगी आपको। फिर देखें, चूरी बन चुकी है। मज़े की होती है बहुत ज़्यादा। पहले जो है रोटी के चंक्स थे, नज़र आ रहे थे, अब बहुत कम हो गए हैं, छोटे 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 पीस हो गए हैं। मैंने कैमरा रख के दोनों हाथों से मसला, इसका बेस्ट वे यही है कि दोनों हाथ यूज़ करें, तो अच्छे से मसल के। और जैसे जैसे घी उसके अंदर जाता है, ब्राउन शुगर, वो सॉफ्ट होती जाती है रोटी। तो मसल के इस तरह चूरी बना लेते हैं। अभी मैं अपने लिए ये रात की रोटी है कल की, वो फ्राई कर लूँगी। ये बहुत मज़े की बनती है, चाय के साथ स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। ऑयल आपकी मर्ज़ी कितना लगाना है, लेकिन थोड़ा सा तो हो कि वो अच्छे से पक जाए, चिपके नहीं तवे के साथ। इस तरह रोटी ज़ाया भी नहीं होती। सम टाइम ये चिपक भी जाती है तवे के साथ, आज नहीं चिपकी। हाँ, अगर आप थोड़ा उसे टाइम देंगे तवे के साथ, जो पानी पहले मैंने इसे भिगोया है रोटी को, तो जब मैंने डाली है काफ़ी देर तक वो पड़ी रही है, पानी काफ़ी सूख गया था, फिर मैंने पलटी है। और ये रात की बनी हुई थी, इसलिए खुद ही टुकड़े हो गई, 4 टुकड़ों में बट गई है। चार टुकड़ों में बटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब रोटी को कौन समझाए। जो इत्तेफाक में मज़ा है, बरकत है, वो अलग होने में नहीं है। तो अल्लाह ताला हर किसी को इत्तेफाक दे और बरकत दे।
आप लोग भी इस तरह रोटी, रात की रोटी को फ्राई करते हैं? आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, कहीं ऑयल हो कहीं नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा कड़क हो गई, जल गई, कहीं से सॉफ्ट है ना, इक्वली पके। मुझे बहुत हार्ड क्रिस्पी नहीं पसंद। तो इस तरह ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे इसी तरह फ्राई करना पड़ता है क्योंकि रात की इसलिए टूट गई। अभी मैं दोनों साइडों से कलर दे दूंगी, थोड़ा पका लूँगी, बस फिर ये रेडी है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करूँगी मैं, मुझे सॉफ्ट अच्छी लगती है। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। मैंने रोटी फ्राई कर ली है रात की, और ये मेरी टी है। टी मैंने ग्रीन टी जो कश्मीरी चाय होती है ना उस तरह बनाई है। ब्लैक टी नहीं मैं पी सकती ज़्यादा, कभी कभी पी लेती हूँ। तो ये इसमें जो है ना छोटा सा, वो मैंने ये रोटी डबोई है, उसका आया है ब्लैक छिलका उतरा है। तो टी बैग होता है ग्रीन टी का, ये मैंने, ये देखें, ये इससे टी बैग से मैंने चाय बनाई है। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी लेके माइक्रोवेव कर लिया था, वो बॉयल हुआ तो उसमें ब्राउन शुगर डाली और ये टी बैग डाला है ग्रीन टी का। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, अभी मैं एंजॉय करती हूँ। कुछ रोटी कड़क हो जाती है, कुछ सॉफ्ट रहती है। ये देखें, ये तो कड़क है थोड़ा सा पीस, ये देखें ये सॉफ्ट है। मुझे ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है, लेकिन सारे खा लेती हूँ फिर, क्योंकि पसंद है, छोड़ती नहीं हूँ। मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है, 2 चिकन लिए हैं, और उसमें 10-12 जवे लहसुन के लिए हैं, और 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, उसका पेस्ट बना के वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सिरका डाल दिया ताकि चिकन में हीक ना आए। तो अभी फ़िलहाल ये किया है, फिर मैं बताऊँगी आगे क्या करूँगी। यहाँ पे मैंने एवोकाडो ऑयल ले लिया, और अभी प्याज ब्राउन करूँगी। तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लूँगी, या 1 पूरी ले लूँगी, या 1.25 से 1.5 ले लूँगी। तो प्याज ब्राउन मैं अलग से कर रही हूँ। चिकन मैंने लहसुन अदरक डाल के इधर चढ़ा दी है, वो इसलिए कि अगर डायरेक्ट तेल में डालें ना तो फिर हीक सी आती है। तो अभी मैं प्याज ब्राउन कर दूँगी, भाई ये प्याज और तेल फिर उसी में जाएगा बाद में। अभी ये काफ़ी 10-15 मिनट से पक रही है चिकन, अदरक लहसुन के साथ और सिरके के साथ, थोड़ा सा सिरका भी डाला था। अभी मैं इसमें ये बम्बे बिरयानी मसाला है, 1 फुल पैकेट है, और 1 टेबल स्पून ये साथ ही उसके पड़ा हुआ है, और दड़ा मिर्च है सुर्ख। ये देखें, ये बम्बे बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट है, और ये 1 टेबल स्पून साथ मैंने ली है, और ये जो है दड़ा मिर्च है सुर्ख, ये सब इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा चिकन को मसालों में भूनने के बाद मैंने अभी आलू डाल दिए। आलू थोड़े बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे पास कम थे बस, तो कोई छोटे थे कोई बड़े थे, तो इसी साइज़ में डालें। जितने बड़े बड़े हो ना बिरयानी में अच्छे लगते हैं। मेरे पास बस 5 थे, जिसमें से 1 छोटा था, 4 दरमियाने थे, तो मैंने डाल दिए। अभी थोड़ा सा मैंने चिकन को भूना है, फिर उसके बाद मैंने डाले हैं। अभी 15 मिनट या 20 मिनट पका लेंगे। देखेंगे जब आलू हाफ कुक हो जाएंगे तब तक पकाएंगे। चिकन तो हो जाती है, पहले से पक रही है, तो फिर बाकी दम में हो जाएगा। चावल बॉयल करके डाल देंगे, ब्राउन प्याज, और आलू जब गल जाएंगे तो मैं फिर बाद में टमाटर डालूंगी, क्योंकि फिर यहाँ आलू नहीं गलते। तो चलें फिर बाकी मैं आपको बताऊंगी। चिकन का कौरमा तैयार हो गया, तो उसके ऊपर आलू भी साथ ही मैंने, आपने देखा है कि मैंने पकाए हैं उसके साथ ही। तो हाफ डन आलू और चिकन जब हो गई
और कौरमा रेडी हो गया तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर दही डाला है, प्याज ब्राउन किए हुए आयल के साथ वो भी डाल दिया, धनिया पुदीना सारी चीज़ डाल के तो ऊपर चावल डाल दिए, अब कलर डाल दिया। अब इन्हें मैं दम दे दूँगी। थोड़ा सा तेल ऊपर डाला था लेकिन बहुत कम, क्योंकि पहले प्याज जब मैं ब्राउन मैंने किए थे तो ज़्यादा था और चिकन की भी काफ़ी चिकनाई थी। तो चलें फिर दम दूँगी अब मैं। व्यूअर्स बिरयानी रेडी हो गई है, अब इसे मिक्स कर लेंगे। और मैं बताना भूल गई थी कि जब मैंने दही और ब्राउन प्याज सब कुछ डाला था दम से पहले, चावल डालने से पहले, उस वक्त मैंने टमाटर भी काट के डाले थे। तो अभी ये बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। आलू मस्त खाए जाते हैं हमारे घर में। स्टीम बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी बिरयानी को। व्यूअर्स बिरयानी मैंने डिश आउट कर ली है। आप भी इस रेसिपी से बनाइएगा। मैंने पहले भी व्लॉग में बम्बे बिरयानी की रेसिपी दी है, अभी इसलिए मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही दी है, लेकिन अगर कुछ रह गया तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पहले दी है इसलिए हो सकता है मुझसे कुछ रह गया हो, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मुझे कितना बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या बेहतर करने की ज़रूरत है और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं वैसी ही वीडियो बनाऊँगी। और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।